नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय महिला जातिका हैं और अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि आगे मेरे पास धन कैसा रहेगा, मेरी धन समृद्धि कैसी रहेगी और आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा और सुख समृद्धि कैसी रहेगी। और तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके जो भी सवाल है उनके जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भी भेजी थी तो एक नज़र कुंडली पर भी डालता हूं। अगर जो हम इनकी कुंडली देखें तो अगर जो हम कुंडली देखें तो चंद्र और शनि लग्न में, चंद्र अच्छा होता है लेकिन शनि लग्न में नीच का रहता है, तो निश्चित रूप से चंद्र शनि का जब भी दोष बनता है तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें व्यक्ति को बहुत तेजी से सफलता नहीं मिलती है। दूसरा, घर में थोड़ी सीलन रहती है और इसके बावजूद जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है उसका अपोजिट रहता है। अगर जो हम देखें धनभाव में तो केतु और गुरु बैठे हुए हैं। वास्तव में यहाँ पर एक राजयोग कारक होता है, मंगल बैठा है उच्च का। अगर जो इनकी हम युक्ति मिला दें तो निश्चित रूप से मंगल गुरु को जब भी सपोर्ट देता है तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार रहता है। क्योंकि यहाँ चंद्र बैठा हुआ है लेकिन यहाँ पर व्यक्ति में जो दानशीलता होनी चाहिए, जो दान देने की प्रवृत्ति रहती है, वो इसका यहाँ से शनि खराब कर देता है। अगर यहाँ पर देखें हम 12वें भाव में जो सुख का भाव रहता है, यहाँ पर बुध बैठा हुआ तो निश्चित रूप से अपनी बुद्धि के कारण ये अपने सुख को बर्बाद कर लेती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा नहीं रहता, लेकिन 5वीं राशि में बैठा है तो सूर्य अच्छा रहता है। लेकिन एक अदर वशिष्ठ कुंडली में देखा था, यहाँ अगर जो देखें शुक्र और सूर्य इकट्ठे थे। जब भी शुक्र सूर्य इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से शुक्र का दोष रहता है, ये जो पितृ दोष रहता है। जब भी शुक्र का पितृ दोष लगता है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आपको जो भी कार्य करेंगी वो आपके कार्य बनेंगे नहीं और कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। व्यक्ति का पति पत्नी का सुख नहीं रहता है, रुपए पैसे की परेशानी रहती है, सबसे ज़्यादा माँ को तकलीफ में रहती है और पिताजी को तकलीफ में रहती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल पाती है। इसके लिए आपको इस पितृदोष का ऋण उतारना होगा। इसके लिए जब भी शुक्र का पितृदोष आपकी कुंडली में बना हुआ है, जब भी शुक्र का पितृदोष हो तो ऐसे में 1 से 1 गायों को आपको चारा खिलाना कैसे, आपको अपने जो भी परिवार के सदस्य हों उनसे सबसे बराबर पैसे इकट्ठे करें और उन गायों और 101 गायों को उससे चारा खिलाएं। अगर जो कोई सदस्य पैसे नहीं दे पा रहा है, नहीं देता, मना करता है, तो उसके 10 गुने पैसे अपनी जेब से भरें। दूसरा, इसमें कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है। क्योंकि देखें अगर जो हम आदि साइड में केवल राहु बैठा हुआ है, पाप ग्रह केवल, और कोई ग्रह न होने के कारण और कुंडली में बना हुआ है, तो ऐसे में जब भी काल सर्प दोष बनता है, अगर जो हम देखें बुध आगे है और शुक्र पीछे है, जब भी बुध आगे हो शुक्र पीछे हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं काल सर्प दोष कुंडली में लागू है। अगर जो यही बुध यहाँ पर होता और शुक्र आगे हो जाता तो काल सर्प दोष अच्छा होता व्यक्ति के लिए। इसके लिए आपको काल सर्प दोष का निवारण करवाना होगा। सर्वप्रथम आपको काल सर्प दोष का निवारण करवाना होगा, इसके बाद ही आपको पितृ दोष का उपाय करना होगा। लेकिन अगर जो हम ग्रहों की प्लेसमेंट देखें तो बुध अपने निम्न स्तर में, अगर जो हम सही तरीके से देखें बुध को कम यहाँ पर 6 में ले आना पड़ेगा उपाय के लिए। अगर जो हम शुक्र देखें इधर बैठा हुआ है तो शुक्र को ऊपर ले जाना होगा जो अपना सबसे उच्च स्तर पर फल देगा। अगर जो यहाँ पर देखें 2 ग्रह बैठे हुए तो अगर जो गुरु को हम लाते हैं यहाँ पर तो लग्जरियस लाइफ में भी आपके बढ़ोतरी होगी, घर भी आसानी से बनेगा। अगर जो हम देखें शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, लगन में शनि लगन का खराब होता है, लगातार व्यक्ति को परेशानियां देता है, मानसिक परेशानियां देता है, आर्थिक परेशानियां देता है।
क्योंकि शनि को सुखों का देवता कहा जाता है। तो ऐसे में सभी सुख व्यक्ति के खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में शनि को इसे नीचे सप्तम भाव में लाना होगा। अगर जो जैसे ही शनि उच्च का होगा तो वह अच्छे फल देने लगेगा। मंगल अपनी सही स्थिति में बैठा, अगर जो हमें यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य भी सही स्थिति में नहीं, तो सूर्य को अगर जो पांचवें घर में लाते हैं उपाय के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल देने लगेगा। क्योंकि नवम भाव में कोई ग्रह नहीं है। जब भी नवम भाव में ग्रह नहीं होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ी परेशानी में रहता है, और व्यक्ति का भाग्य तो जाग जाता है, लेकिन पूर्ण तरीके से कभी भाग्य उसका नहीं जागता है। तो इसके भी थोड़े उपाय करने होंगे। एक बार देखते हैं इनकी अष्टक वर्ग तालिका को। अगर जो अष्टक वर्ग तालिका को देखें तो यहाँ पर देखें भाग्य भाव 32 अंक हैं, मेहनत में 31 अंक हैं। तो आपको कम मेहनत में और थोड़ी, जैसे व्यक्ति थोड़ी पढ़ाई कर लेता है तो उसे अच्छी नौकरी मिल जाती है, इस तरीके के संयोग रहते हैं। माता पिता का व्यक्ति को सहयोग मिल जाता है, उसके द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। अगर जो यहाँ पर देखें काम के घर में तो बिल्कुल 37 अंक हैं, बहुत ज़बरदस्त काम चलता है व्यक्ति का। लेकिन यहाँ पर देखें पति पत्नी का सुख रहता है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से 22 अंक हैं, 22 अंक बहुत कम हैं। अगर यहाँ पर देखें स्वास्थ्य के बारे में 25 अंक 28 होने चाहिए, तो थोड़े 25 स्वास्थ्य में भी परेशानी रहती है। क्योंकि हम देखें कि लगन में शनि और चंद्र है, और जब भी शनि चंद्र का मिलन होता है तो व्यक्ति बीमार भी रहता है। अगर यहाँ पर देखें 24 अंक हैं इकट्ठा धन करने में, तो यहाँ पर बहुत कम है, तो व्यक्ति के पास धन आते हुए भी पूरा गायब हो जाता है। अगर यहाँ पर देखें 26 अंक बने हुए हैं, भाई बहनों का उतना व्यक्ति को सहयोग अधिक नहीं मिल पाता है। अगर यहाँ लग्जरियस लाइफ में देखें तो 29 निश्चित रूप से लग्जरियस लाइफ आपकी ठीक है। अगर यहाँ पर देखें एजुकेशन में, तो एजुकेशन तो व्यक्ति की रहती है, लेकिन हायर एजुकेशन बहुत अधिक व्यक्ति नहीं हो पाता है, और बच्चों की भी एजुकेशन में परेशानी रहती है। अगर यहाँ पर देखें रोग रिपुदृढ़ में तो 30 अंक बने हुए, रोग ऋण आपके तो निश्चित रूप से दुश्मन भी बने रहेंगे और आपके रोग भी लगे रहेंगे। अगर यहाँ देखें पति पत्नी का या साझेदारी का तो 25 अंक हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कम अंक हैं। अगर यहाँ पर देखें 30 अंक हैं, जब भी यहाँ पर 30 अंक होते हैं, क्योंकि मौत का घर है 8वां, तो मौत का घर ऐसे में जब भी अधिक अंक होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरा रहता है। देखते हैं पाम का विश्लेषण करते हैं। अगर जो हम पाम को देखें तो पाम का कलर गुलाबी है। जब गुलाबी होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, तो तरक्की करता है, और जिस अनुपात में धन कमाता है उसी अनुपात में धन का खर्चा भी करता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति बैठकर बोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अंगुलियों को जुड़ाव देखें, अंगुलियों को जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब अंगुलियों को जुड़ाव अच्छा होता है तो ऐसे में व्यक्ति में जो भी निर्णय लेता है उसका निर्णय थोड़ा सटीक बैठता है, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जीवन में उसको ग्रैब करके चलता है। अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है। फास्ट निर्णय लेने में आप सक्षम रहेंगी। आपके नीचे आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें, मणिबंध प्रथम देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध 40 साल तक अच्छी है। 40 साल के बाद स्वास्थ्य में आपके परेशानी यहाँ पर रहने वाली है। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन की रेखा बहुत अच्छी बनी हुई है, आजीवन आपके पास धन बना रहेगा। लेकिन अगर जो सुख की रेखा हम यहाँ पर देखें तो सुख की रेखा यूँ बनी है, बहुत दूर सुख की रेखा। तो आपको दिखता तो है सुख है, आपको दिखता है मेरे पास पैसा है, लेकिन आप उस पैसे का उपभोग नहीं कर पा रही, अपनी अच्छे से लाइफ नहीं जी पा रही हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपकी लाइन काफ़ी दूर होने की वजह से आप निश्चित रूप से सुख नहीं उठा पा रही हैं। अगर जो हम अंगूठे का साइज देखें तो अंगूठे का साइज बड़ा है। जब किसी से मिलेंगी पर्सनालिटी की तरह मिलेंगी। फैलेंज देखें, फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज लगभग बराबर है। तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का संगम होने के कारण आप जब भी किसी को समझाना होता होगा एक बार में समझा देंगे। लेकिन अगर जो हम फैलेंज देखें यहाँ पर चौकोर है,
काम आज का कल पर आप टालती होंगी, ये स्थिति आपके जीवन बनेगी, क्योंकि बुध आगे आपका और शुक्र पीछे। जब भी ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति का आज का काम कल पर टाल देता है, यहाँ पर यही चोट खा जाता है। अगर जो प्रतिदिन अपना काम करें तो निश्चित रूप से जीवन में अधिक सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर देखें अगर जो हम उभार नहीं है तो कार्य में चपलता नहीं है, आपके कार्य में तेजी नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, और साथ में यहाँ पर स्वास्थ्य में दिक्कत रहती है जब उभार नहीं होता है, क्योंकि आपका चंद्र वहाँ पर पीड़ित है शनि के द्वारा। तो निश्चित रूप से परेशानी आपके जीवन में लगी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां लगी रहेंगी। अगर जो हम देखें तर्जनी उंगली देखें अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो हम यहाँ पर देखें अनामिका से काफ़ी बड़ी है, जब ऐसी बड़ी होती है तो एक राजयोग कारक होता है, और राजयोग जब होता है तो व्यक्ति नौकरी अच्छी करता है, लेकिन उसमें ईगो प्रॉब्लम बहुत रहती है। अगर जो आपसे किसी ने कोई जरा सी बात कह दी तो आप निश्चित रूप से भड़क उठने, ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरे कार्य सभी मेरे अनुरूप कार्य हों, तो निश्चित रूप से आप भड़क जाती होंगी। अगर जो यहाँ पर मार्ग देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बना हो, तर्जनी उंगली बड़ी हो तो ऐसा व्यक्ति कुलदीपक होता है, और साथ में जिस घर में जन्म होता है और उस घर में जन्म होने के बाद उस घर की समृद्धि बढ़ जाती है और धन और मान पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। देखते हैं इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है, धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी। मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई ली है, जब ऐसी होती है हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली काफ़ी लंबाई ली है, ऐसे में रिस्क लेने की आपकी क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन इसका झुकाव देखें बाहर की तरफ है। ऐसे में जब भी व्यक्ति, क्योंकि तर्जनी उंगली बड़ी है, करता है व्यक्ति नौकरी और उसका मन व्यापार की तरफ यहाँ पर लगा रहता है कि मेरा भी कोई व्यापार हो और मैं उससे अच्छा धन कमाऊँ, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। देखते हैं कनिष्ठा उंगली को, कनिष्ठा उंगली का यहाँ प्रथम पहले इंच तक नहीं पहुंच रही है अनामिका के, तो थोड़ी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में सामान का रखा है, याददाश्त और मनी मैनेजमेंट में थोड़ी परेशानी यहाँ पर रहती है। जब भी आप कोई मनी मैनेजमेंट का कार्य करें तो अपने किसी से सलाह लेकर करें। इसका झुकाव देखें बाद की ओर, जब भी बाद की ओर झुकाव होता है तो व्यक्ति का मन व्यापार में अधिक लगता है, नौकरी में उसका मन कम लगता है। अगर जो हम बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत अच्छा है, लेकिन अगर जो देखें यहाँ दबा हुआ है, जब भी यहाँ दबा हुआ होता है व्यक्ति अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाता है। किसी 100 रुपये मांगने 1 घंटे बातचीत करेगा, लेकिन रुपये उससे 100 नहीं मांग पाएगा। देखें यहाँ पर लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं व्यक्ति क्रिएटिव होता है और व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति का भाषाई ज्ञान अच्छा होता है, एक से अधिक भाषाओं का से ज्ञान होता है, बोल भले ही न पाए लिख और पढ़ अवश्य सकता है। साथ में व्यक्ति दिखने में सुंदर भी होता है। यहाँ पर देखें उभार है, काम छोटा करेंगे इसके लिए करेंगे। अगर जो सूर्य पर्वत देखें बीच में दबा हुआ है, ऐसे में जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो व्यक्ति का उतना मान सम्मान समाज में नहीं होता है, घर में नहीं होता है। यहाँ पर मान सम्मान में व्यक्ति को सूर्य पर्वत ठेस देता है। ऐसे में क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार में, व्यापार विस्तार का, नौकरी और नौकरी विस्तार का। यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं, जब भी लाइनें 2 बनी होती हैं तो संतान सुख अवश्य व्यक्ति को मिलता है। यहाँ पर देखें बेसिक नॉलेज रेखाएं 2 बनी हैं, जब भी बेसिक नॉलेज रेखाएं 2 होती हैं तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड भी होता है कि मैं बहुत ज्ञानी हो व्यक्ति, क्योंकि आपकी उंगली तर्जनी बड़ी है, ज्ञान है भी। जब भी तर्जनी उंगली बड़ी हो, यहाँ 2 रेखाएं हो तो व्यक्ति में ज्ञान होता भी है, तो उसका घमंड भी रहता है उसे। लेकिन जब भी ऐसी 2 रेखाएं होती हैं लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी और पूछ के कार्य करते जाएंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना हुआ है, तो ऐसे में आपकी मल्टीसिटी प्रॉपर्टीज रहेंगी। देखते हैं शनि पर्वत को, शनि पर्वत अच्छा है, बिल्कुल फ्लैट है। जब भी फ्लैट होता है शनि पर्वत तो निश्चित रूप से आलस क्या है व्यक्ति को पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर उभार है, जब सुबह उठती होंगी आपको आलस आता होगा। अगर जो यहाँ पर देखें चतुर्भुज बना है, पैतृक संपत्ति का आपको कहीं ना कहीं से लाभ मिलेगा। देखते हैं गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत अनबैलेंस है, टोटली अनबैलेंस। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को पति पत्नी में रिश्तों में उतनी
गर्माहट नहीं रहती, कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्तों में परेशानी रहती, क्योंकि हम देखें एक लाइन इधर भी आ रही है, जब भी एक लाइन निम्न मंगल पर आए हृदय रेखा से और गुरु पर्वत अनबैलेंस हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी पति पत्नी में किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। इसके लिए आप अगर जो आप चाहेंगी तो मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय किया तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें भी बनी, जब भी ऐसी लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति ईश्वर का सेवा भावी रहता है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल को देखें अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, जब भी किसी से मिलेंगी तो एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, साथ में जब भी किसी से मिलेंगी तो पर्सनालिटी की तरह आप मिलेंगी। लेकिन अगर जो निम्न मंगल देखें एक रेखा बनी है, जब भी ऐसी रेखा बनी होती है मस्तिष्क रेखा से टूट के चलती है, तो ऐसे में व्यक्ति का दिमाग दूसरी जगह भी रहता है। एक व्यापार कर रहा है व्यक्ति, नौकरी कर रहा है, व्यापार भी कर ले, व्यापार कर रहा है नौकरी, साथ में नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, और अगर जो नींद खुल गई तो निश्चित रूप से काफ़ी देर तक नींद आएगी। तीसरा अगर जो हम देखें इस रेखा का एक और रहती है परेशानी कि आपको कभी न कभी अपने भाई से, अपने जेठ से या ससुर से या कानूनी प्रक्रियाओं से आपको अड़चन यहाँ पर आएगी, ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहेगी। देखते हैं चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत अनबैलेंस है, जब भी चंद्र पर्वत अनबैलेंस होता है व्यक्ति को घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर का खाना अच्छा लगता है, और मन में निराशा की भावनाएं बहुत रहती हैं कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, काफ़ी छोटा यहाँ पर ये चंद्र पर्वत है। तो जब भी ऐसा छोटा होता है तो व्यक्ति बाहर खाना अच्छा लगेगा, व्यक्ति पानी कम पिएगा, ऐसे में व्यक्ति को पानी अधिक पीना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। यहाँ पर देखें क्रॉस का चिन्ह भी है, जब भी क्रॉस का चिन्ह बनता है तो व्यक्ति में निराशा की भावनाएं बहुत अधिक रहती हैं। ये एक टाइप में व्यक्ति कभी कभी ये भी सोचता है, आत्महत्या की तरफ भी जाता है। लेकिन अगर जो आप चाहेंगी तो मैं इसके लिए आपको उपाय दूंगा, उपाय की समस्या से निजात पा जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक जगह बिल्कुल दबा हुआ है, जब ऐसा दबा हुआ होता है तो वैसे तो आप सही रहती होंगी, लेकिन जब भी दोस्तों के साथ रहती होंगी अच्छी हंसी मजाक करती होंगी। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र अच्छा है, बचपन भी अच्छा रहेगा, बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा। देखें मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो व्यक्ति 50 साल के बाद धनवान हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति का जो भी नॉलेज होता है अपने क्षेत्र का, जो भी नॉलेज होता है वो PhD स्तर का नॉलेज होता है। लेकिन यहाँ पर देखें दो मत्स्य चिन्ह बने, जब दो मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल का जब भी होता है लोभी बहुत हो जाता है, व्यक्ति धन खर्च अपना नहीं करना चाहता है, धन न खर्च करने के साथ साथ अपना धन है न अपनी पति पत्नी को बांटना चाहता है, न बच्चों को देना चाहता है, पूरा धन अपने पास रखना चाहता है। लेकिन जब भी यहाँ मत चिन्ह दो होते हैं तो धनी के साथ साथ व्यक्ति अंत समय में पद निर्माण को प्राप्त होता है और निश्चित रूप से किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत को देखें, शुक्र पर्वत अच्छा है, जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को पति पत्नी में प्यार रहता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बिल्कुल दबा हुआ है तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में परेशानी लगी रहती है। देखते हैं यो रेखाएं बनी हैं, जब ऐसी रेखाएं होती हैं व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। लेकिन एक हाथ में अगर जो देखें एक खास बात है कि यहाँ पर देखें सीधी रेखा है और यहाँ पर भी यूँ रेखा बनी हुई है। जब भी इन रेखाओं का संगम होता है तो व्यक्ति के जो संबंध होते हैं अपने से बड़े लोगों के साथ होते हैं, अपने से बड़े स्तर के लोगों के साथ होते हैं, आप उनसे बिल्कुल पूरा फायदा उठाएंगी, लेकिन वो आपसे भी फायदा कहीं ना कहीं उठाएंगे। ऐसी स्थिति जीवन में आपके में हमेशा बनती रहेगी। देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है तो शरीर में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, व्यक्ति को कोई बीमारी लग गई तो देर तक लगती है। ऐसी स्थिति जीवन में आपके बनती रहेगी। देखते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा बहुत गाढ़ी है। जब भी हृदय रेखा अन्य रेखाओं की अपेक्षा गाढ़ी होती है तो व्यक्ति सांसारिक भवन में फंस के अपना जीवन गवा देता है। व्यक्ति कभी अच्छे सुख से नहीं रह पाता क्योंकि काफ़ी गाढ़ी रेखा है। तो ऐसे में सांसारिक आपाधापी में आप हमेशा फंसी रहेंगी। अगर जो बनने वाले मार्कों के इस पर देखें वो बने माता पिता की आप सेवाभावी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही है 23-24 साल, आपने किसी को धन दिया, आपका धन डूब गया है। अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग नहीं तो इस समय अगर जो 40 है तो
42 साल के लगभग आपका यहाँ पर घर बनेगा, या आपका कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगी, उम्र रहेगी आपकी 46 साल, 45 साल पर भी कोई इन्वेस्टमेंट आप करें या यहाँ पर आपका घर बनेगा। यहाँ पर देखें, यहाँ भी एक इन्वेस्टमेंट है, 48 साल पर भी आपके पास अच्छा पैसा आएगा और आपका यहाँ घर बनेगा या इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ देखें, अगर जो हम हृदय रेखा को, हृदय रेखा त्रिशाखी है, जब त्रिशाखी हृदय रेखा होती है तो एक राजयोग कारक होती है। राजयोग जब होता है तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की लगने की पूरी संभावना रहती है, गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति करता ही करता है। लेकिन अगर जो हम देखें एक रेखा यहाँ जा रही है, जब ऐसी हृदय रेखा जाती है तो जीवन में 4 लाभ मिलते हैं। व्यक्ति जीवन कोई बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा या राजनीतिक लाभ मिलेगा, ससुराल धनवान मिलेगा व्यक्ति को, या शादी के बाद ससुराल धनवान हो जाएगा। लेकिन एक रेखा इधर आने की वजह से निम्न मंगल पर पति से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनेगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए, व्यक्ति की काफ़ी लंबी मस्तिष्क रेखा, क्रिएटिविटी बहुत अधिक रहती है और आप निश्चित रूप से काफ़ी महत्वाकांक्षी होंगी। और लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें बिल्कुल सीधी है, इसने झुकाव नहीं लिया, जब बिल्कुल सीधी रेखा होती है तो आप 1-2 घंटे कहीं कुर्सी पर बैठती होंगी, पीठ अकड़ जाती होगी, क्योंकि ये रेखा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है। लेकिन अगर जो हम मानसिक प्रेशर देखें, उम्र 24 साल से लेके और यहाँ पर 40 साल तक बहुत ज़्यादा मानसिक प्रेशर है। 40 से रिलीज होगा, 50 तक थोड़ा कम रहेगा, लेकिन 50 के बाद मानसिक प्रेशर आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा बहुत खराब है। जब भी जीवन रेखा खराब होती है तो क्योंकि आपका बुध आगे है और शुक्र पीछे है, तो जब भी बुध आगे और शुक्र पीछे और शनि खराब हो गया है, और जब भी शनि खराब होता है, क्योंकि जब भी शनि यहाँ पर खराब हुआ है, शनि खराब होकर 1 नंबर बैठा है, निम्न में बैठा है, तो ऐसे में जीवन में आपके परेशानियां चलना स्वाभाविक रहेगा, क्योंकि अधिकतर आपके ग्रह खराब ही हैं। क्योंकि सूर्य अच्छा है आपका ग्रह और शुक्र अच्छा है, अशुभ में चंद्र हैं, मंगल हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शनि, राहु, केतु सभी अशुभ हैं। तो निश्चित रूप से आपको इन सबके उपाय करने होंगे। अगर यहाँ पर देखें जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा में यहाँ पर बना हुआ मत्स्य चिन्ह, जब भी ऐसा बनता है तो ऐसे में व्यक्ति जब भी पैदा जिस घर में होता है तो निश्चित रूप से घर की धन समृद्धि बढ़ जाती है। लेकिन अगर जो हम देखें उम्र देखें, यहाँ 22 साल की उम्र से देखें, 22 साल की उम्र से लेके वो आपका यहाँ पर देखें दीप बना हुआ है, ये बहुत खतरनाक होता है। 40 यहाँ पर कम से कम 45 साल की उम्र तक, 45 साल की उम्र तक व्यक्ति जब भी ऐसा दीप बनता है, व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए आए, 1.25 लाख का खर्चा आता है। और क्योंकि आपके कुंडली में भी पित्त दोष बना हुआ है, काल सर्प दोष बना हुआ है, तो निश्चित रूप से समस्याएं भी आपके साथ, अगर जो काल सर्प दोष का आपने पहले से निवारण करवा लिया होता, पित्त दोष का निवारण करवा लिया होता, तो आपके जीवन में समस्या नहीं आती। शायद ये समय आपका आ गया है, अगर जो 2 चीज़ों का आप निवारण करवा लेंगी। और ग्रहों की शिफ्टिंग आपकी अगर जो सही हो गई, शनि की शिफ्टिंग 7 में पहुंच गई, सूर्य की 5 में पहुंच गई, और गुरु अगर जो 4 में आ गया, और बुध जो है 6 में आ गया, और शुक्र अगर जो ऊपर 12 पहुंच गया, तो ये सब स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। जब भी ऐसी यहाँ पर दीप बनता है जीवन रेखा में, व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है। व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाए, 1.25 लाख, साथ नौकरी भी करता हो कितनी बड़ी, लेकिन उसे पैसा कभी नहीं बच पाता है। कहीं से कितना भी कमा ले, लेकिन पूरा पैसा बीमारी, घर में क्लेश और कोई काम न बनना, ऐसी स्थिति लगी रहती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय भी दूंगा, अगर जो वो आप उपाय करेंगी तो इस समस्या से आप निजात पा जाएंगी। अगर इसमें हम देखें, उम्र रही है आपकी 23 साल पर कोई न कोई खतरा रहा है, 22 साल पर भी यहाँ खतरा रहा है, कोई न कोई परेशानी रही है। उम्र रही है आपकी 25 साल पर भी परेशानी रही है। उम्र रही है 28 साल पर भी परेशानी रही है। उम्र रही है 32 साल के बाद उम्र रही है यहाँ पर काफ़ी बड़ा, यहाँ पर राहु रेखा ने काटा। उम्र रही है आपकी 35-36 साल, यहाँ पर भी काटा है। उम्र रहेगी आपकी लगभग
यहाँ पर 45 साल उम्र रहेगी, 46 यहाँ भी काटा है। अगर जो यहाँ पर देखें 50 साल पर भी काटा, लेकिन आपको 50 साल के बाद रेखाएं कम दिख रही हैं, ऐसी राहु रेखाएं नहीं है, क्योंकि मंगल रेखा भी साथ है, तो इतना इफेक्ट यहाँ पर 30 साल के बाद इतना इफेक्ट आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा किसी भी राहु रेखा का। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें सबसे ज़्यादा जीवन है 24 साल से लेके और यहाँ पर 48 साल तक आपको काफ़ी परेशानी है। लेकिन अगर जो पहले से आप ये उपाय कर लेती हैं, उन पर अमल करती हैं, काल सर्प दोष का निवारण होता है और पित्त दोष का, तो आपका जीवन पहले से सुधर सकता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो उम्र रहेगी आपकी 52 साल से, 52 साल से देखा है काफ़ी चौड़ी हो गई। आप कुछ भी कर लें, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। जब भी चौड़ी जीवन रेखा हो जाती है यहाँ से, तो व्यक्ति को डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ, कोई न कोई अंदरूनी बीमारी घेर लेती है, जिससे व्यक्ति को परेशानी रहती है। तो मैं वक्त रहते हुए अगर जो सभी का निवारण होता है, ग्रह शिफ्टिंग होती है, और अगर जो आप अपने खान पान पर ध्यान देती हैं, तो निश्चित रूप से इस समस्या को टाला जा सकता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है, भाग्य रेखा यूँ चली। लेकिन अगर जो देखें भाग्य रेखा यूँ भी है, जब यहाँ बीच से भाग्य रेखा होती है तो व्यक्ति का जो परिवार होता है मिडिल क्लास होता है, थोड़ा खाता पीता घर होता है, वहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है। लेकिन ये रेखा ने साथ नहीं दिया, लेकिन व्यक्ति ने यहाँ पर अपने खुद के प्रयासों से अच्छा काम किया है और जीवन, ये भाग्य रेखा टूट टूट के चलती है। जब भी भाग्य रेखा टूट टूट के चलती है तो व्यक्ति उतना धन इकट्ठा जीवन में नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर जो ये रेखाएं सीधी होती, यूँ पहुँचती, तो व्यक्ति के पास अच्छा धन होता। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें धनानियाँ, तो 30 साल में 31 साल में धनानी यहाँ पर हुई आपको, 35 साल पर काफ़ी बड़ी धनानी हुई, यहाँ पर भी खर्चा हुआ। उम्र रही है आपकी लगभग यहाँ पर 40 साल के लगभग उम्र रही है। लेकिन अगर जो हम देखें 43, 44, 42, 43, यहाँ पर लगभग 45 पर आपका घर भी बनेगा। 44 साल हम कह सकते हैं, 44 साल पर यहाँ पर घर बनेगा। यहाँ पर 46, 47 पर भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें या घर बनवाएं, और यहाँ पर 48 साल पर भी अच्छा। अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक रेखा यूँ भी गई, जब ऐसी रेखा जाती है, कोई व्यक्ति कोई प्लॉट खरीद लेता है या कहीं धन इन्वेस्ट करता है, उससे भी साइलेंट इनकम होती रहती है, कोई किराया आए या कोई ब्याज आए व्यक्ति के पास। अगर जो, लेकिन अगर जो हम धन की और अच्छी स्थिति देखें तो जैसे 48वां साल लगेगा, धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। हम कह सकते हैं ये जो भी आपने परेशानियाँ देखी हैं, 48 साल के बाद वो खुशियों में बदल जाएंगी। यहाँ से 2 तरीके से धन आएगा और 2 भाग्य रेखाएं आपकी यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखने। 48 साल के बाद काफ़ी धन आपके पास आएगा, लेकिन दूर स्थानों से जुड़ के आएगा। 48 साल के बाद देखें यहाँ पर आपकी उम्र रहेगी 62-63 साल, यहाँ से भी आप कोई दूसरा काम चालू करेंगे, उससे आई 68 साल से भी करेंगी और 70 साल से भी कोई काम करेंगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यहाँ भी 2 रेखाएं, यहाँ भी अधिक रेखाएं, यहाँ भी 2 रेखाएं, तो आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे और लगातार जीवन में आपके आय के साधन चलते रहेंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति देखें तो सबसे ज़्यादा स्थिति आपकी खराब रही है। उम्र रही है आपकी यहाँ पर 32 साल से लेके आपकी कम से कम यहाँ पर 40 साल तक स्थिति कराई, लेकिन 40 साल के बाद अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका घर भी बनेंगे 2, निश्चित रूप से मल्टी सिटी प्रॉपर्टी है, एक जगह से अधिक आपके प्लॉट्स भी होंगे। देखते बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ बनी है, बुध रेखा टूट टूट के बनी। जब भी बुध रेखा टूट टूट के बनती है, पेट में व्यक्ति की गैस बनती है, परेशानी रहती है, पेट खराब रहता है, क्योंकि चंद पर्वत भी दबा हुआ हो और यह टूट टूट के रेखाएं बनी है, तो निश्चित रूप से पेट व्यक्ति का खराब रहता है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें, यहाँ पर मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। जब भी मनी ट्रायंगल नहीं बनता है, व्यक्ति धन नहीं बचा पाता है, कोशिशें लाख करता है, क्योंकि आपकी कुंडली भी कह रही है कोशिशें लाख कर लो, लेकिन आप धन इतनी तेजी से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन जैसी कुंडली आपकी सही होगी, ये लाइन यहाँ पहुँच जाएगी। अगर जो यहाँ पर कभी ऐसी लाइन हो गई तो आप बहुत तेजी से धन कमाएंगी। मनी ट्रायंगल यूँ बनेगा, ऐसा मनी ट्रायंगल 2 हो जाएंगे। जब भी 2 मनी ट्रायंगल हाथ में होते तो व्यक्ति बहुत तेजी से धन कमाता है और बचाता ज़्यादा है। कमाता तो है लेकिन बचाता अधिक है व्यक्ति।
देखते हैं मंगल रेखा को, मंगल रेखा देखें, मंगल रेखा यूँ बनी है। जब भी मंगल रेखा ऐसी होती है तो व्यक्ति के काम लेट लतीफ़ी होते, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, लेकिन व्यक्ति आने वाले कई खतरों से बच जाता है। लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर का सहयोग मिलता है, बाहर वालों का भी अच्छा सहयोग हमेशा मिलता रहता, व्यक्ति को सहयोगी बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी समस्या रहती है इसमें, लेट लतीफ़ी रहती है, आज का काम कल होगा, कल का काम परसों, लेकिन ये फायदा अधिक देती है मंगल रेखा, क्योंकि बजरंगबली रेखा है। व्यक्ति कभी बीमार भी हो जाए तो थोड़ी दवा ले ले, 1-2 टैबलेट ले ले, उससे सही हो जाता है, अधिक दिनों बीमार नहीं रहता है। जैसे चारपाई पर लेट जाते हैं लोग, भर्ती रहते हैं 1-1 महीने, ऐसी समस्याएं इन जातकों के साथ नहीं रहती है। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद है आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अपना अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।